नमस्कार छात्रों, मैं अनुज श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके आर्ट पे तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। छात्रों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही छोटा वीडियो क्लिप लेकर आया हूं और छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही आपके काम की चीज़ है। आपके अगले 4 से 5 मिनट के वीडियो में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, तो आप इत्मीनान के साथ इस वीडियो को देखें। और यहाँ पर मैं आपके सामने एक बहुत ही छोटा वर्ड लेकर आया हूँ, लेकिन आप इस वर्ड को देखिएगा तो आपको ये महसूस होगा कि ये ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो अगर किसी क्वेश्चन को लेकर अगर चारों ऑप्शन को एक साथ एग्जाम में डाल दिया जाए तो फिर हमारे लिए ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि इसका रियल आंसर कौन होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए सिमूम, सिमुक, सिमून, सुसीम, इस टाइप से कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे लगेगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में इसका रियल आंसर कौन होगा। तो आप इन चारों का मतलब समझिए और चारों से 4 बेहतरीन कंपटीशन का क्वेश्चन बनाइए। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिमूम के बारे में। तो हम आपको बता दें कि यह गर्म स्थानीय हवा है। याद रखिएगा, यह गर्म स्थानीय हवा है। जैसे आप सुनते होंगे कि भारत में गर्मियों के दिनों में एक हवा चला करती है जिसे हम लू कहते हैं। तो लू भारत की एक स्थानीय गर्म हवा है जो ग्रीष्म ऋतु में चला करता है। ठीक उसी प्रकार से सिमूम भी एक गर्म स्थानीय हवा है और ये जिस देश में चला करता है उस देश का नाम है सहारा। यानी सहारा देश में एक स्थानीय हवा, गर्म हवा, जिसको हम सिमूम कहते हैं। अगला देखिए, सिमुक के बारे में मैं आपको बता दूं कि भारत के प्राचीन इतिहास को अगर देखिएगा तो भारत के प्राचीन इतिहास में एक वंश आता है आंध्र सातवाहन वंश। आप सुने होंगे नाम आंध्र सातवाहन वंश का। और इस आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना जिसने किया था उसका नाम है सिमुक, यानी आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक। आपको पता है कि आंध्र सातवाहन वंश भारत में एक कार्य के लिए काफ़ी फेमस हुआ है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक शीशे के सिक्के को किसने चलवाया था? आंध्र सातवाहन वंश ने। आंध्र सातवाहन वंश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इसी आंध्र सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब देखिए सिमून क्या है। तो आप एक देश का नाम सुने होंगे, ईरान। ईरान की स्थानीय गर्म हवा, लीजिए एक और गर्म हवा आ गया। ईरान की स्थानीय गर्म हवा को हम सिमून कहते हैं। ईरान की स्थानीय गर्म हवा जो है उसको हम सिमून कहते हैं। तो ये सिमून ईरान की स्थानीय गर्म हवा है। और सुसीम, यहाँ पर देखिए सुसीम क्या है। तो आप मौर्य वंश का नाम सुने होंगे। मगध की धरती पर जिस वंश ने शासन किया, बहुत ही प्रतापी वंश। इसी वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक जैसे राजा हुए थे। तो इसी मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वह थे बिंदुसार। और बिंदुसार के जो पुत्र थे उनके 2 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुसीम और छोटे बेटे का नाम था सम्राट अशोक। तो यहाँ बिंदुसार के ये बड़े पुत्र, बिंदुसार के बड़े पुत्र कहे जाएंगे। और हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इनको ये भी कह सकते हैं कि सम्राट अशोक के बड़े भाई, बड़े भाई। तो यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन मिला। अब देखिए, कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर आप जीके पढ़ाते हैं और जीके हमें पढ़कर काफ़ी आनंद आता है। जैसा कि मेरे YouTube चैनल के माध्यम से ये मालूम ही चल रहा है कि जिस तरह से आप इसको पसंद कर रहे हैं उसे मुझे काफ़ी खुशी मिल रही है। तो कुछ बच्चों ने कहा कि क्या सर आपके कोई नाम से जीके नहीं निकल पाएगा क्या? मैंने कहा कि मेरे नाम से भी जीके निकलेगा और मैं इसे निकालूंगा। तो देखिए, मेरे नाम को जो बच्चे नहीं जानते होंगे वो मुझे जीके के नाम से ही जान लेंगे। मेरा नाम अनुज है और इस अनुज से भी मैं आपको जीके निकाल कर दिखाता हूँ क्या जीके बनेगा। यदि आप सल्तनत काल का शासन सुने होंगे, भारत की गद्दी पर सल्तनत वंशों का शासन चला था जिसमें एक वंश आता है खिलजी वंश। निश्चित रूप से आप सुने होंगे। और खिलजी वंश का एक बहुत ही प्रतापी सम्राट था अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी
जिसके समय में रानी पद्मावती की घटना घटित होती है और उसका वीडियो मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है रानी पद्मावती की घटनाओं को लेकर। तो अलाउद्दीन खिलजी जो शासन करता था उसके बारे में कहा जाता है कि वह एक बहुत ही क्रूर शासक था, क्योंकि उसके शासनकाल में बाजार नियंत्रण प्रणाली काफ़ी मजबूत था। उसके शासनकाल में कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी किसी भी तरह से दूसरे व्यक्ति को कोई सामान कम तौल कर नहीं देता था, क्योंकि उसने ये नियम लगा दिया था कि जितना आप सामान कम तौलेंगे उतना ही मांस आपके शरीर से काट लिया जाएगा। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को काफ़ी सख्ती से लागू किया था। ये भी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी क्रूर शासक था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो अपना कार्य करता था, जिसके द्वारा उसने अपने प्रशासन को काफ़ी बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया। जैसे आपको पता है कि इसी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का बार बार आक्रमण हुआ था और 5 बार भारत पर मंगोलों के आक्रमणों से बचाने का काम किया था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जिसके माध्यम से प्रशासन किया करता था, उनके 4 सिपा सलाहकार थे और इन चारों सिपा सलाहकारों का नाम क्या था? तो ए से देखिए, एक का नाम था अनवरत खां, ये अलाउद्दीन खिलजी के सिपा सलाहकार। फिर एन से हुआ नुसरत खां। नुसरत खां के बारे में आपको बता दूं कि ये वही नुसरत खां हैं अलाउद्दीन खिलजी का सिपा सलाहकार जो 1299 में गुजरात अभियान के दौरान मालिक कफूर को लाकर भेंट करता है अलाउद्दीन खिलजी को, और यही मालिक कफूर है जिसने दक्षिण भारत अभियान में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो ये नुसरत खां। उसके बाद देखिए यू से हो जाएगा उलूक खां, यह भी अलाउद्दीन खिलजी का सिपा सलाहकार। और जैसे हुआ जहांदार शाह, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के 4 सिपा सलाहकार। ये सिपा सलाहकार किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के। तो ये मेरे नाम का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी के 4 जो सिपा सलाहकार थे, उन 4 सिपा सलाहकारों का नाम मेरे नाम से निकलता है अनुज ट्रिक से। और यहाँ पर इससे आपको मेरे नाम का भी पता चलेगा, साथ ही साथ आपके 4 क्वेश्चन भी यहाँ से बनेंगे। और इसमें आप देखिए कितना छोटा सा अंतर, इतना छोटा अंतर है कि अगर एक साथ ऑप्शन में आ जाए तो बहुत मुश्किल खड़ा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप इनका मतलब समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।